So in here you'll find like tips. So even the tips are made up of gels, not plastic. So it's easy to remove also. And here in the kit you'll find two, one filer and one buffer. Yeah. So are you fine me speaking in Hindi or English? English. English? नहीं हिंदी नहीं Hindi? I'll just combine both. So I'll use both language then. So here इस किट में आपको दो पॉलिशेस का बोतल आएगा. So एक है pH bond, the other one is acid-free primer, strong adhesive gel, and top coat. So here we're going to use this product to stick the tips. So you find a mini lamp also like this, so that you can hold it while you press the tips. So I'll start showing. You have Apex nails. nail polish. Yeah. So I'll just push back first. Yeah. सो जो ये अभी कर रहे हैं इसको कहते हैं नेल प्रेप. वो आपके नेल को शॉर्टन कर रहे हैं. हम आपको सॉफ्ट जेल टेक्निक दिखा रहे हैं. ब्लू स्काई का ट्रेंडिंग टेक्निक है ये. तो इसमें ये पहले उनका लेंथ जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं. दो नेल की तैयारी कर रहे हैं. उसके बाद आपको दो अलग अलग टेक्निक्स में दिखाएंगे. पहला हम दिखा रहे हैं कैट आई विथ 3D डिज़ाइंस. बहुत ही पॉपुलर है और आप पिगमेंटेशन वगैरह हमारा देख सकते हैं कि कितना अलग होगा. और दूसरा हम दिखा रहे हैं सॉफ्ट जेल. तो आप कंसंट्रेट करके देखिए. अभी ये फ़िलहाल नेल प्रेप कर रहे हैं. नेल प्रेप की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है. पहली टेक्निक जो वो कर रहे हैं शाइन रिमूव करना, फाइलिंग, बफिंग. इसके बाद हम करेंगे क्यूटिकल पुशिंग एंड ऑल. तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप बीच बीच में हाथ ऊपर कीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे आपको. So right now I'm just removing the polish. Remove the nail technique. Hmm? Remove the technique. Yeah. Because she's prepping at the same time. So she's doing two things at the same time. सो जब भी एक्सटेंशन करते हैं हमारा पहला स्टेप होता है नेल प्रेप. नेल प्रेप में हम जब एक्सटेंशंस के लिए नेल प्रेप करें तो पहले लेंथ कट कर देते हैं. कट करके उसको ज़ीरो साइज़ करेंगे. ज़ीरो साइज़ करने से आपके एक्सटेंशंस अच्छे से चिपकेंगे और उसमें अनइवननेस नहीं रहेगा. मतलब जो एक्सटेंशंस है वो सेम दिखेंगे आपके एक्सटेंशंस में. मतलब जो जैसे बम्पी होता है वो नहीं दिखेगा. एक बार ये ज़ीरो साइज़ हो जाएगा उसके बाद हम एक्सटेंशंस की साइज़ देखेंगे. अभी फ़िलहाल उसने डस्ट वगैरह निकाला है और नेल प्रेप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है. नाउ शी इज़ पुशिंग द क्यूटिकल्स. तो क्यूटिकल्स पुश करके वो प्रॉपर फिनिशिंग के लिए बना रही है. एक बार क्यूटिकल पुश हो जाएगा
तो ये नेल्स हम क्यूटिकल्स कट कर सकते हैं। क्यूटिकल्स कट करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, अगर किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन है तो हम यूज़ करते हैं क्यूटिकल रिमूवर, और अभी फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं वो क्यूटिकल कटर से कट करेंगे। अभी 2 नेल्स करेगा, बाकी नहीं करेगा। खराब ना है मेरा हाथ। वो बाद में आप आ जाना हमारे काउंटर पे, हम देखेंगे। बात हुआ मैम प्रेप तो आप देखिए, एक्सटेंशन आपको चेंज करना है मॉडल, फिर में आपको नहीं कराना है 2 नेल्स, 2 नेल्स अभी तो उठा दिया ना, अभी फ़िलहाल 2 ही करेंगे। अब आ जाओ बाद में आप वहाँ बाद पे। में आ जाओ हमारे काउंटर पे, हम करके देंगे। वो बात नहीं है, जैसे 2 नेल्स खराब लगेगा ना। मैम अब आप हमारे काउंटर पे आ जाना, हम करा के दे देंगे आपको 3 और। अरे बात वो नहीं है, टाइम का तो बात है ना, 2 नेल्स कैसे लगेगा? मैम टाइम कम होता है स्टेज पे, स्टेज पे एक जैसा ये हाथ पे नहीं किया तो ये हाथ में किया, तो 2 नेल्स करने से क्या? आप काउंटर पे आइए, हम आपके बाकी 3 उंगलियां भी करके देंगे। अभी यहाँ पे टाइम कम है, तो 30 मिनट्स में हमको स्टेज से नीचे उतरना है। तब ये हाथ में करते 2 नेल्स। मैम अभी ये प्रेप कर दिया है, तो अभी ये करते हैं, उसके बाद आप ये 3 फिंगर्स कराने वहाँ पे आ जाना। नहीं उसको टाइम दे कोई ओके, बात तो हुआ। आपको नहीं करना है मैम अभी। ना 2 नेल्स एनी अदर मॉडल हुज ऑप्टिंग? Come up. No. Choose. We are doing only 2 fingers right now. सिर्फ 2 फिंगर्स कर रहे हैं, अगर कोई कंफर्टेबल है तो आ सकता है। दुनाई चूज, चूज। सॉरी मैम, आप वैसे आ पॉसिबल जाइए। नहीं होगा, सॉरी। कौन? दुनाई चूज, पुट योर हैंड्स अप। The Which girl, one? the first The one. blue one, The first blue one. one, the first one, the black one. Okay, The pink one. पिंक वन, सॉरी। यहाँ से आना पड़ेगा आपको, पीछे से। मैम अभी मॉडल सिलेक्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम कभी Yeah. तो अभी इनके हाथों पे पॉलिश नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्यूटिकल पुशबैक कर रहे हैं। I mean, nails go like free age, like should be 0. हम अभी जो भी साइड के नेल्स हैं उसको हम 0 साइज़ करें, जैसे मैंने पहले बताया 0 साइज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हम जो भी साइड से बड़े हुए नेल्स हैं उनको एक लेवल पे लाएंगे और उसके बाद शाइन रिमूव करेंगे। In Blue Sky we have different types of filers and buffers also. The first one which we are showing, जो पहला हम दिखा रहे हैं ये वाइट फाइलर है, ये 100/80 है। इसकी ग्रिड हम नेचुरल नेल्स पे ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक बफ़र है जो शाइन रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी ग्रिड भी 100/180 है। और जो पहला वाला दुनाई ने यूज़ किया, इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी ग्रिड 80/80 है। तो उसके हिसाब से अगर आप बफर्स एंड फाइलर्स प्रॉपरली चूज़ करेंगे तो उसके वजह से आपके नेल्स जो है वो ब्रिटल नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे। अगर आपने कोई भी बफर फाइलर चूज़ किया तो डेफिनेटली आपके नेल्स पतले होंगे और आपके क्लाइंट्स बोलेंगे कि नेल्स हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे नेल्स ख़राब हो जाते हैं इससे। तो अगर आप राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और राइट टाइम पे यूज़ करेंगे तो नेल्स बच जाएंगे। 408 मैम, हमारा काउंटर नंबर है 408। ब्लू स्काई काउंटर का नाम है। आप लोग सारे लोग वहाँ पे आके हमारे प्रोडक्ट्स रेंज चेक कर सकते हैं। पॉलिशेस जो है वीगन है, क्रूएल्टी फ्री है, हलाल है, केमिकल फ्री है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ विज़िट कीजिए और एक बार देखिए वहाँ पे स्टॉल पे हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। So मैंने शाइन रिमूव किया है नेचुरल नेल बेड से। So you have to make it completely matte
And then after that, you can cut the cuticles. अभी उनके 2 स्टेप्स हो गए हैं बात करते करते। उन्होंने शाइन रिमूव कर दिया है और पुश बैक भी कर दिया था, 0 साइज़ भी कर दिया था। अब जो सेकंड स्टेप वो करे क्यूटिकल कट करने। क्यूटिकल कटर भी अगर आपका प्रॉपर हो तो क्यूटिकल कटिंग कितनी इजी और क्लीन होती है ये आप देख सकते हैं। इसीलिए राइट टूल्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू स्काई में जितने भी टूल्स वगैरह है वो डिज़ाइन ऐसे किए गए कि नेल टेक्स को हेल्प करे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार स्टॉल विज़िट करें, स्टॉल नंबर 408। So nail prep के बाद, like we're going to check the size of the tips. So when you check the size, it should be the exact size of a natural land. ओके अभी नेल प्रेप कंप्लीट हो गया है, बट बिफोर हम कुछ भी उसको प्रेप करने से पहले हम क्लेंजर वाइप यूज़ करते हैं। क्लेंजर वाइप यूज़ करने के बाद उस पर हम कुछ भी नहीं लगाते, डस्ट वगैरह नहीं लगनी चाहिए। तो उससे पहले दुनाई जी टिप्स चेक कर रही है जो वो यूज़ करने वाली है। उसके बाद ये क्लेंजर वाइप से क्लीन करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी जो टिप साइज़ चूज़ किया है ये प्रॉपरली एग्जैक्टली सेम नेल्स का साइज़ होना चाहिए। तो आपको साइड वॉल्स देखने हैं, कर्व्स देखने हैं प्रॉपरली कवर हो रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उनके प्रॉपरली कर्व्स वगैरह कवर हो रहे हैं, साइड वॉल्स कवर हो रहे हैं। मतलब ये जो टिप साइज़ है ये एकदम प्रॉपर है आपके नेल्स के लिए। और ब्लू स्काई के टिप यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें अंदर कोई भी फ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑलरेडी फ्रॉस्टेड टिप्स आते हैं, तो आपका एक और स्टेप कम हो जाता है और टाइम भी साथ में कम हो जाता है। So अभी like I'm going to use this cleanser wipe to clean the nails. अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं इसे आप डिहाइड्रेटर और क्लेंजर वाइप दोनों बोल सकते हैं। ये लिंट फ्री है, तो इससे आप एक क्लाइंट पे एक यूज़ करेंगे पूरे 10 नेल के लिए। तो इससे हमने उनके नेल बेड को क्लीन कर लिया है। अब आपको आपके क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करना है कि वो कहीं भी टच वगैरह नहीं करें, वरना वापस उनके नेल्स पे धूल मिट्टी आ सकती है और उनके एक्सटेंशंस जल्दी निकलने का प्रोसेस हो सकता है। तो अगर वो प्रॉपरली आप करेंगे तो ये नेल्स बहुत टाइम तक लास्ट करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। So the first step is pH bond. जो हम पहला स्टेप कर रहे हैं ये किट में आपको सारी चीज़ें आ जाती है, आपको कुछ भी अलग से नहीं खरीदना पड़ता। तो हम जो पहली चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है पीएच बॉन्ड। पीएच बॉन्ड एयर ड्राई रहेगा, ये आपके डिहाइड्रेटर का काम करता है। तो आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में पीएच बॉन्ड लगाया और उसको हवा से ड्राई होने दिया। अबाउट 5 to 7 सेकेंड्स में ये ड्राई हो जाता है और उसके बाद आप सेकेंड स्टेप लगा सकते हैं। So the second one is primer, acid free primer. ये भी एयर ड्राइड है, so you don't need to cure it inside the lamp. जो दोनों चीज़ हमने यूज़ की है ये दोनों एयर ड्राई हो जाती है, तो आपको अभी तक लैम्प यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एडेसिव लगाएंगे तब आपको लैम्प यूज़ करना है। तो अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी तो नेल्स बहुत टाइम तक लास्ट करेंगे और ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इससे आपको कोई डैमेज भी नहीं होगा। हमने 2 स्टेप कर लिए और ये ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन है। अगर आप इसको प्रॉपरली करेंगे तो 45 मिनट्स में आप एक्सटेंशन ख़त्म कर सकते हैं, बोथ द हैंड्स। So this is like strong adhesive gel. So हम ये इसको एक कोट लगा के 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे। हम अभी नेल बेड पे स्ट्रॉन्ग एडेसिव जेल लगा रहे हैं, जिसे हम सॉफ्ट जेल का ग्लू भी कह सकते हैं, बट इसका नाम है स्ट्रॉन्ग एडेसिव जेल। ये बहुत ही ड्यूरेबल है, तो हम नेल बेड पे लगाकर उसको 1 मिनट ड्राई करेंगे। Inside the lamp. So after she cured, so we're going to use this same strong adhesive gel to inside the tips and stick it. Strong adhesive gel. You can come to our counter. I will show you the bottle itself, okay? 408. The name is Strong Adhesive Gel, okay? You can buy it separately. You can buy it in the kit. And we are offering 15% discount and 30% discount on the kits. So you can come and take, because there are only few hours left to grab your favorite products, okay? So like we're going to use the strong adhesive gel and apply it on the tips. ओके पहले हमने लगाया था उनके नेल बेड पे, अब हम लगा रहे हैं उनके टिप्स पे। जो हमने साइजेस चूज़ की थी उसके हिसाब से हम वो टिप्स पे लगा रहे हैं
और हमने, आप देखिए कि टिप का जो प्लेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपका प्लेसमेंट बराबर होगा तो ये आपको मतलब 20 डेज़ 25 डेज़ जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। तो आप प्लेसमेंट पे ध्यान देना कि दुनाई प्लेसमेंट कैसे कर रही है। ओके, इन हेयर अभी हम मिनी लैम्प यूज़ करेंगे टिप्स को स्टिक करने के लिए। ये लैम्प भी आपके किट में आ जाता है। सो क्यूटिकल एरिया पे थोड़ा सा गैप रखना है और प्रेस डाउन करना है। ओके, स्लांटिंग 45 डिग्री से स्टार्ट करना है और जब आपको लगे कि टिप बराबर लगी है तब आपको लैंप से 5 सेकंड फ्लैश क्योर करना है पहले, और नीचे की तरफ प्रेस कर, जहाँ तक तुम्हारा नेचुरल नेल्स है वहाँ तक। या यू कैन प्रेस। and once your client you can tell your clients also to hold and give it light for 5 seconds। पहले आपको 5 सेकंड के लिए लाइट देना है और उसके बाद वो क्लाइंट्स नीचे रख सकते हैं अंडर 60 सेकेंड्स लैम्प। अब हमारे पास बड़ा लैम्प भी है तो हम बड़ा वाला लैम्प यूज़ करेंगे, एक बार दोनों स्टिक हो जाएगा तो। वरना आप छोटे वाले लैम्प में भी 2-2 फिंगर, एक फिंगर करके ड्राई कर सकते हो। द सेम ऊपर से लाइक थोड़ा सा गैप रखना है और प्रेस करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है, इसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। अगर आपके एयर बबल आएंगे तो एक्सटेंशन जल्दी निकल जाएगा। अगर बबल्स नहीं हुए तो इट कैन लास्ट अप टू 20-25 डेज़। ये देखिए हमने फिर से 5 सेकंड क्योरिंग के लिए लाइट दिया और फिर हम उसको डायरेक्टली 60 सेकंड्स के लिए ड्राई कर सकते हैं। लैम्प बहुत ही हैंडी है, अगर कोई होम सर्विस वगैरह करता है तो ये लैम्प सीधे लेकर जाके 2 फिंगर्स भी ड्राई कर सकता है। You're too far. Yeah. सो हमने जल्दी हटा दिया था, इसके लिए वो स्टिक नहीं हुआ है। अभी हम वापस से एडेसिव जेल का एक लेयर लगा रहे हैं। अगर आपको ऐसे कोई मिस्टेक होती है तो आपको उसको बफ करके फाइल करके प्रोडक्ट्स को निकालना है और फिर आप वापस कर सकते हो। अगर आपने पहले ही स्टेप में अच्छे से किया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो ध्यान देना है आपको। Yeah. वी प्रेफर कि आप 10 सेकेंड्स रखें और फिर उसके बाद 60 सेकेंड्स एक साथ में क्योर कर सकते हैं। अभी जो आप देखने वाले वो मैजिक होगा, इसके ऊपर हम कैट आई और 3D डिज़ाइंस वगैरह दिखाने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और काफ़ी इजी है। आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करके अच्छे से चार्ज भी कर सकते हैं क्लाइंट्स को और अच्छा वर्क भी कर सकते हैं। कौन सा शेप रखना है आपको? मॉडल इज़ वेरी कोऑपरेटिव, शी इज सेइंग व्हाटएवर यू लाइक। एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? ये पीएच बॉन्ड है तो पहले क्वेश्चंस मॉडल्स को ही है। हम जो पहला स्टेप में यूज़ कर रहे हैं इसे पीएच बॉन्ड कहते हैं। आप डिहाइड्रेटर भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स में डिहाइड्रेटर के नाम से बिकता है। पीएच बॉन्ड आपके नेल्स के बैलेंस को मेंटेन करेगा और फिर आपकी स्टिकिंग अच्छी होगी। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? So now we'll cut it with the help of tip cutter. হ্যালো, অন করতে বলছিলাম। অন 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 হ্যালো। उसके बाद फाइल करेंगे। কারো কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকলে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করা থাকলে প্লিজ ম্যামকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। सो अभी हम क्यूटिकल एरिया को ब्लेंड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्सटेंशन अनइवन है तो थोड़ा आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं क्यूटिकल एरिया के पास, ताकि आपकी फिनिश अच्छी आए और इजीली आप उस एक्सटेंशन को लॉन्ग लास्टिंग बना सकें। क्योंकि हम अगर जेल पॉलिश लगाते हैं एक्सटेंशन के ऊपर
तो कभी कभी बम्पी दिख सकता है, तो वो बम्पी नहीं दिखे इसीलिए हम थोड़ा ब्लेंडिंग कर रहे हैं। फिर हमने साथ ही साथ में शाइन भी रिमूव कर दिया है। अगर आपने शाइन पे लगाया तो पॉलिश नहीं रहेगी, तो हम एक रफ सरफेस क्रिएट कर रहे हैं उसको शाइन रिमूव करके, और उसके ऊपर फिर हम पॉलिश लगाएंगे। नींद आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड नहीं हो, बट आपके कोई जेन्युइन इश्यूज़ हो जिससे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोग अगर नेल टेक हैं तो मैं थोड़ा बहुत जितनी नॉलेज है मेरे पास और दुनाई के पास, वी कैन शेयर द नॉलेज, तो आप लोगों के काम आ जाए फ्यूचर में। ज़रूरी नहीं है इसी रिलेटेड, मे बी जेल पॉलिश के रिलेटेड, मे बी एक्सटेंशंस के रिलेटेड। ये हमारा 20 डेज़, एक्चुअली हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक आप निकालो नहीं तब तक ये रहेगा, बट हम 20 डेज़ का आपको प्रॉमिस करते हैं। मतलब ये रिफिलिंग जैसा बढ़ता जाता है नेल्स, वैसे आप मेरा भी देख सकते हैं कि सॉफ्ट जेल ही है और अभी 15 डेज़ के ऊपर हो गया है एंड इट्स स्टिल इंटैक्ट। यस मैम। हाँ तो इसके बाद ही चल 15 जी 15-20 मिनिट हाँ একটা লাস্ট 15 এটার পরে नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप बिल्डर जेल, अभी ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं फुल टिप वाला, इसमें हम एडेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो एडेसिव यूज़ करोगे तो स्टिक होगा, पर बिल्डर जेल स्टिक करोगे तो बिल्डर जेल रिपेल कर देगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको स्मूथ एंड फिनिश वगैरह देते हैं, राइट। तो वो एडेसिव नहीं है, वो आपका ग्लू या मतलब बिल्डर जेल इज़ अ एक्सटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप उसको ग्लू जैसे यूज़ नहीं कर सकते। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है। बाय द टाइम हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, दुनाई के नेल का शाइन वगैरह रिमूव हो गया है, और अभी आपको नेल आर्ट देखने मिलेगा। दुनाई पहले आपको जो प्रॉमिस किया है कैट आई विथ डिज़ाइंस 3D टॉप कोट डिज़ाइंस दिखाएगी, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो एक सरप्राइज़ है आपके लिए। शेपिंग प्रेफर्ड है आलमंड, तो दुनाई आलमंड शेप कर रही है। आपको अगर बीच में कुछ भी क्वेश्चंस है, शेपिंग, फाइलिंग टेक्निक्स, एनीथिंग, मैं नहीं तो दुनाई आपका आंसर करेगी, प्लीज़ पूछिए। কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে কিছু থাকলে প্লিজ হাত রেজ করো, কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকলে ম্যাম তার অ্যানসার দেবেন। द एक्सटेंशन इज़ कम्प्लीट नाउ, एक्सटेंशंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम सिर्फ जो साइड्स में आपको भी पता होगा, अगर आप सारे एक्सटेंशंस करते हैं तो अंदर थोड़ा सा मटेरियल रह जाता है टिप का, उसको निकाल रहे हैं और बफ़ करके स्मूदन कर रहे हैं ताकि हमारी पॉलिश की फिनिश बहुत अच्छी है। सो हमारा फाइलिंग और शेपिंग हो गया है, तो अभी क्लेंजर वाइप से क्लीन करेंगे। कोई डस्ट वगैरह हो तो हम निकालने के लिए क्लेंजर वाइप से क्लीन कर रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट द पॉलिश एप्लीकेशन। अगर आपने प्रॉपरली प्रोसेस किया है तो पॉलिश बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगी और एक्सटेंशंस बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगे। So I'm going to use this cat eye polish. हम हमारा लेटेस्ट कलेक्शन LSD कैट आई पॉलिश यूज़ कर रहे हैं।
इसमें हम फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कि आप कैटाई में कितना ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट ला सकते हैं। इसको हम स्मूदी कैटाई भी कह सकते हैं, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है। क्योर करने से पहले मैग्नेट से उसका इफेक्ट देंगे। आप देख सकते हैं पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं और सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। तो जहाँ आप मैग्नेट दिखाएंगे उसके हिसाब से इफ़ेक्ट्स चेंज होंगे। और एक बार आप खुश हैं आपके इफ़ेक्ट से, तो आपको 60 सेकेंड्स क्योर करने के लिए नेल्स को लैंप में रखना है। नो, या इट्स 60 सेकेंड्स क्योर, उसमें से 30 सेकेंड्स हो गए और 30 सेकेंड्स है। अगर आपको कोई भी सवाल है, नॉट इन द ब्रांड ऑल्सो यू कैन आस्क, ओके। हेलो, सेकंड कोट, सेकेंड लेयर ऑफ द कैट आई जेल पॉलिश। तो आपको सेम प्लेसमेंट करना है जैसे आपने फर्स्ट पे किया है। और क्योर, इसको भी 60 सेकेंड्स क्योर करना है। सेकेंड नेल पे हम दूसरी डिज़ाइन की प्रेपिंग कर रहे हैं। न्यूट निकर्स, न्यूट निकर्स। ये हमारा टॉप मूविंग शेड है, इसका नाम न्यूड निकर्स है। इसके ऊपर हम आपको क्रोम डिज़ाइंस दिखाने वाले हैं। 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स क्योर। हम साथ में अभी आपको दोनों डिज़ाइन दिखाएंगे बिकॉज टाइम कम है और हमें जल्दी दिखाना है, ओके। I can. Second coat.
सो क्योर करने से पहले अगर पॉलिशेस साइड वॉल पे फ्लो हो रहा है तो क्लीन करके डालो 60 सेकेंड्स क्योर। उसके बाद वे एक फिंगर को मैट टॉप कोट करेंगे और वन फिंगर को शाइन टॉप कोट। तो जो हम 3D डिज़ाइन दिखा रहे हैं उसके लिए हमें मैट टॉप कोट पहले यूज़ करना है एक फिंगर पे, और एक फिंगर पे हम शाइन टॉप कोट यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम आपको दूसरा डिज़ाइन दिखाने वाले हैं। नो So we're going to put matte top coat on this. इसको मैं पहले 30 सेकेंड्स क्योर कर रही हूँ, उसके बाद दूसरे फिंगर का टॉप कोट लगाऊंगी, उसके बाद फिर 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे। So you can see that it's already matte. आप देख सकते हैं कि जो ग्लॉस था उसके ऊपर शाइन थी वो मैट हो चुका है अभी, और हम दूसरे वाले नेल पे शाइनी टॉप कोट लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसका शाइन कितना अच्छा आ रहा है। थर्टी मोर सेकेंड्स, बिकॉज मैं क्रोम एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो अगर तुम 60 सेकेंड्स पे क्योर करके लगाते हो तो द क्रोम डजंट स्टिक ऑन योर नेल्स। सो इफ यू क्योर इट फॉर 30 seconds and then apply it, it sticks properly. So this is Aurora Chrome. इसके ऊपर रब करना है। अरोरा क्रोम में 6 शेड्स हैं, 6 में से ये JG04 है, तो आपको अलग अलग इफ़ेक्ट मिलेंगे। पर्ल वाइट क्रोम जैसे चल रहा है अभी, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ उन्होंने फिंगर पे लिया और रब किया है, और आप नेल्स देख सकते हैं चेंज हो गए हैं, एंड द इफ़ेक्ट इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप ऐसे क्लाइंट्स को, अभी ये बहुत ट्रेंडिंग ग्लेज इफ़ेक्ट आप बोल सकते हो, ये बहुत ही ट्रेंडिंग नेल्स है अभी। तो दूसरा और फिंगर पे you say सेकेंड नेल पे हम आपको जो डिज़ाइन दिखा रहे हैं बहुत इजी और क्विक है, बहुत डिफरेंट भी है, तो हम अभी नोवाई 3D टॉप कोट यूज़ कर रहे हैं और उससे डिज़ाइंस बनाएंगे। So you can see the consistency in this, like it's very thick. Like very thick. So आप आपका nail art brush use करके take the polish. 3D टॉप कोट। Here I'm going to create lines like swirls. ऊपर से नीचे की तरफ
create it like this. So you can create 2 lines at a time. Sometimes if you do it all together, the product will flow out. So 2 lines at a time. You flash cure for 5 seconds. अच्छा, हमने जो 3D डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं वो हम 2 लाइन एक साथ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। रीज़न बिंग कि आपने अगर पूरा एक साथ किया तो प्रोडक्ट फ्लो हो जाएगा, पहला लाइन जो है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो इसीलिए हम 2-2 लाइन करके एक साथ में कर रहे हैं। और जो 2 लाइन हमने क्रिएट किए उसको सिर्फ 5 सेकेंड्स क्योर करना है ताकि वो प्रोडक्ट फ्लो नहीं हो, और उसके बाद हम सेकेंड थर्ड लाइन बना सकते हैं। इसको शेल आर्ट भी बोलते हैं, आप शेल आर्ट भी वैसे कर सकते हैं। 5 seconds cure. तो आपको जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है वो क्रिएट करने के बाद आप उसको 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे, और जो फाइनल टॉप कोट है या फिर जो भी है वो आप दे सकते हैं उस पर। No. Yeah. I need to create lines with the metallic and then I'm ओके, going to क्रोम पे apply. हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट मेटालिक हार्ड जेल लाइनर से एक छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा रहे हैं। अगले 2-3 मिनट में वो हो जाएगा और हमारा डेमो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई नो आप लोग सब टायर्ड दिख रहे हैं, बहुत ही थके हुए हैं, बट थोड़ा और पेशेंस रख के आप देख सकते हैं और आपके कुछ यूज़फुल काम ही आएगा ये, आई होप। So इसमें मैं ये परफेक्ट फाइन लाइनर जेल पॉलिश यूज़ करके डिज़ाइन बनाऊंगी। ये हमारा लेटेस्ट लॉन्च है, इसको आप देखोगे तो लाइंस बनाना कितना इजी है, इससे देख सकते हो, और ये मेटालिक फिनिश देता है, तो आपके जो नेल आर्ट का काम है उसको काफ़ी इजी कर देता है। सो रैंडम सा swirls बना रहे हैं। So आपको you don't need to use another nail art brush to create this design. You can directly use this brush. Once you are satisfied with the design, you cure it. 60 सेकेंड्स क्योर करने के बाद आपको सिर्फ टॉप कोट लगाना है और आपके 2 नेल आर्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हो गए हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और समझ है तो पूछ सकते हैं। वैसे हमारा डेमो कंप्लीट होने आया है। किसी को कोई क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर सेशन। हम जस्ट टॉप कोट लगा रहे हैं, इसके बाद आपको और इंटरेस्टिंग सेशंस देखने मिलेंगे। थैंक यू। We are done. We'll just remove the set. हेलो हेलो हेलो, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত শর্ট টাইমে এত কম সময়, জানি হয়তো পুরোটা হয়ে ওঠে না, দ্যাটস ট্রু, বাট এত শর্ট টাইমে এত সুন্দর, অসম, একটা তো ক্ল্যাপ তো হতেই পারে, তাই নয় কি? আর্টিস্টরা আসছেন, এত বড় আর্টিস্টরা আপনাদের সামনে লাইভ পারফর্ম করছেন, এত কম সময় এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, আপনাদের তাদের যতটা নলেজ আছে সব কিছু দিয়ে আপনাদেরকে শেখাবার চেষ্টা করছেন। সিরিয়াসলি হ্যাটস অফ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আজকে এত সুন্দর একটা দিন কাটলো, ওয়াটার ডে, ব্যাক টু ব্যাক মেকআপ, স্কিন, নেল, দারুণ মজা লাগছে, তাই নয় কি? দারুণ এনজয় হচ্ছে, এত কিছু আমরা শিখতে পাচ্ছি। কেমন লাগছে তোমাদের? দারুণ লাগছে তো একটু ভালো করে হাততালি হয়ে যাক, বুঝতে পারছি না তো। থ্যাংক ইউ। সো
আমাদের এই বিউটি এক্সপো যাদের দ্বারা মানে যাদের জন্য স্পন্সরদের জন্য, তো তাদের নাম আমি চট করে একবার নিয়ে নিচ্ছি। We would like to extend our gratitude to our sponsors who have made this event possible. 310X as the title partner, Iconic as the powered by partner, Beauty Garage as the hair care partner, Mark as the hair tools partner, Europe Girl as the makeup partner, Shields as the nail care partner, Skinora as the skin care partner, Cohort as the recruitment partner, and Studex as back partner. Thank you so much. এখন যেটা আপনাদের সামনে আরেকটা দারুণ একজন মেকআপ আর্টিস্ট আসছেন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেকআপ আর্টিস্ট ইন কলকাতা। ওকে Cuticle oil. ওকে 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 ওকে, জাস্ট 1 মিনিটে ফাইনাল লুক আপনাদের সামনে আসতে চলেছে। ওকে, নেলসের Yeah, you can see. now show the final look. Here is the final look. একটা বিগ ক্ল্যাপ ম্যামের জন্য and also our model এত শর্ট টাইমে। Thank you. Thank you so much. নেক্সট আপনাদের সামনে আসতে চলেছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেকআপ আর্টিস্ট ইন কলকাতা। কে? এনি গেস? ইয়েস, আমার বলার দরকারই নেই, তার আলাদা করে ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নেই। বিগ ক্ল্যাপ